जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी प्रिय भक्तगणों को माघ कृष्ण पक्ष सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। चलिए सुनते हैं आज सटतिला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों को नाश करती है। अब तुम सटतिला का पाप हारनी कथा महत्व सुनो, जिसका वर्णन पुलस्त्य ऋषि ने लावस्य ऋषि से किया था। एक समय लावस्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्मचार महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सिर कृपा करके सब कुछ मुझसे कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके वेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों के वश में काम क्रोध लोभ माया अहंकार ईश्वर द्वेष आदि त्याग कर भगवान का निस्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने, उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आद्या या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को नियम ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नववेद आदि शंख गदा चक्र धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा बिजौरा और नारियल भगवान का पूजन का अर्घ करें। इनके अभाव में सीताफल या सुपारी से अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान आप तीनों शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे शुभ्रांडय, हे पूर्वज, हे जगपति, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान के बाद भोजन दोनों में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और 6 का दान करना प्रकार: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान। तिल के 6 प्रकार के उपयोग करने से इस कारण सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले कि अब मैं इस सटतिला एकादशी की कथा में तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। कथा: प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि करना अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने अभी अन्न दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक बनकर मृत्युलोक में ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए हैं,
आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियों तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले सटतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेचे मेरे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो सटतला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतला एकादशी का महत्व सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे देखा, ना तो यह गंधर्वी है और ना ही अश्वरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने भी दो स्त्रियों के कथानुसार सटतला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को सटतला एकादशी और व्रत आदि दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर होते हैं और व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। जय श्री राधे।